नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। आपको हम लगातार कोरोना काल में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तानाशाही की खबरें दिखा रहे हैं। पिछले दिनों भी आपने वो खबर देखी होगी जिसमें ममता बनर्जी पत्रकारों को धमकी दे रही हैं। कुछ भी उनके खिलाफ दिखाया या सही से बर्ताव नहीं किया गया तो वो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस दर्ज कराएंगे। जिसके बाद ममता की हिटलरशाही पर राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने करारा जवाब देते हुए कहा था कि इस तरह मीडिया कर्मियों को दबाव में रखना ठीक नहीं। वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में 7 दिन पहले ममता बनर्जी ने पत्रकारों को जो धमकी दी थी, अब तानाशाही के नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के पत्रकार शेख शफीकुल इस्लाम को बंगाल प्रशासन की तरफ से धमकी दी गई है। शफीकुल इस्लाम को इसलिए धमकी दी गई है क्योंकि वो अपने वेब न्यूज चैनल आरामबाग टीवी से लगातार प्रशासन की कमियों को उजागर कर रहे थे। पत्रकार की पत्नी ने दावा किया कि 5 से 6 मई की दरमियानी रात लगभग 30 से 40 लोग उनके घर के पास जमा हो गए और उनके परिवार को धमकी दी गई। पत्रकार की पत्नी का कहना है कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि जो लोग आए थे वो पुलिस के थे या वो कोई और थे। उनके परिवार को उनके पति की रिपोर्टिंग की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि इस तरह से जान के खतरे को देखते हुए वो न्यूज रिपोर्टिंग को छोड़ देंगे। पिछले सप्ताह ही उनके न्यूज चैनल पर कई एफआईआर दर्ज होने की वजह से वो पहले से ही पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। शफीकुल इस्लाम की पत्नी ने कहा है कि उन्हें अपने पति के जीवन का डर नहीं है, बल्कि वो अपने बच्चों को लेकर डरती हैं। इसलिए उन्होंने न्यूज चैनल बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने दावा किया है कि गुंडों ने उसके दरवाजे पर धमाका किया और उनके परिवार को डराया धमकाया, जिसकी वजह से वो पूरी रात सो नहीं सके। शफीकुल इस्लाम ने हमेशा सच्चाई के लिए बात की है और कभी भी झूठी खबर नहीं फैलाई है। उन्होंने राजनीति की निंदा करते हुए कहा है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ यहीं पर होता है। तो वह शफीकुल इस्लाम ने भी देर रात एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हुए इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दर्शक आज के এই মুহূর্তে আমার বাড়ির চারিদিকে প্রচুর লোকজন, কেউ বলছে পুলিশ, কিন্তু যারা খবর পাচ্ছি অনেক লোকজন এসেছেন আমার বাড়ির চারিদিকে রয়েছেন। हो सकता है कि कल को उनकी जबरन गिरफ्तारी हो जाए, उनकी बेरहमी से पिटाई की जाए, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनके दर्शक उनका समर्थन करेंगे। दरअसल आरामबाग टीवी ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान राज्य में अलग अलग क्लबों को दान देने पर ममता बनर्जी सरकार से सवाल किया था। शफीकुल इस्लाम और उनके चैनल के एक रिपोर्टर सूरज अली के खिलाफ ये कहते हुए नोटिस भेजे गए कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 469, 471, 500, 505, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन नोटिस में एफआईआर के सही कारण का उल्लेख नहीं किया गया। शफीकुल ने कहा है कि उनके वेब चैनल को बंद कराने की साजिश है, लेकिन वो इसके आगे नहीं झुकेंगे। वो अदालत में इसका डटकर मुकाबला करेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ममता दीदी तानाशाही राज चलाने में लगी हुई। ना तो यहाँ कोरोना वायरस से निपटने के लिए ठीक व्यवस्थाओं की गई हैं और ना ही यहाँ लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। और तो और ममता बनर्जी पर लगातार कोरोना वायरस के मरीजों के आंकड़े में घपला करने और कोरोना जमातियों को छिपाने का भी आरोप लगाया जा रहा है, मगर फिर भी ममता बनर्जी के कानों पर जू नहीं रह रही है। ममता बनर्जी के ऐसे तानाशाही रवैये पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।